तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। ठीक है, देखिए ये सेकंड पार्ट तक हो गया है। देखिए आपको थोड़ा क्वेश्चन भी पढ़कर दिखा दें कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, नहीं समझे तो समझा देते हैं। ठीक है, दो पोलिनोमियल दिया गया है। ठीक है, कॉमा की इधर है जो एक पोलिनोमियल, कॉमा की इधर सेकंड पोलिनोमियल। ठीक है, और कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट पोलिनोमियल से सेकंड पोलिनोमियल को डिवाइड दीजिए। ठीक है, और डिवाइड देने के बाद आप बताइए कि ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर था या नहीं था। ठीक है, यही बताना है। तो कैसे पता चलेगा? डिवाइड तो दे देंगे, ठीक है कि इसको इससे डिवाइड दे देंगे, लेकिन उससे क्या होगा, उससे क्या पता चलेगा हमको कि हम कैसे बता देंगे कि ये फैक्टर है। देखिए फैक्टर तब होगा जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ 0 आ गया है ना, इस तरह से अगर 0 आ जाएगा रिमाइंडर तब समझ जाएगा कि ये फैक्टर है। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको बता दें कि डिवाइड देने से पहले आपको देख लेना है कि ये पोलिनोमियल जनरल फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, जनरल फॉर्म कैसे पहचानते हैं ये तो आपको हम फर्स्ट वीडियो से ही बता रहे हैं, तो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और पॉलिनोमियल चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन से देखना स्टार्ट कीजिए। आपको यहाँ पे बेहतरीन से समझाया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर नहीं समझे हैं तो यहाँ भी समझा देते हैं। ये डिग्री जो है ना x का पावर 3 है, तो अगला स्टेप में x का पावर 2 होना चाहिए, फिर अगला स्टेप में x का पावर 1 होना चाहिए, फिर अगला स्टेप में x का पावर 0 होना चाहिए। इस तरह से सजाया हुआ रहना चाहिए, तब ये जनरल फॉर्म में है, अन्यथा ये जनरल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी तो नहीं है जनरल फॉर्म में, x का पावर क्यूब है, उसके बाद x का पावर 2 होना चाहिए था, लेकिन x का पावर तो 2 है नहीं, तो इसका मतलब ये भी गलत है। नहीं, ये गलत नहीं है, इसलिए गलत नहीं है क्योंकि देखिए अच्छा x का पावर तो 3 है, लेकिन उसके बाद x का पावर 2 कहीं दिख रहा है हमको? नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है तो उससे कम वाले में दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 2 के नीचे 1 दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर क्या है? 1 है, और यहाँ पे x का पावर 0 है। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट है। उसी प्रकार से इसको भी चेक कर लेना है, तो इसमें भी 5 है, फिर 4 होना चाहिए था, लेकिन 4 तो कहीं आपको नहीं दिख रहा है, तो फिर 3 होना चाहिए था, तो 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है तो x का पावर 0 है। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर है कि हाँ ये जनरल फॉर्म में है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए x³ - 3 x + 1 और x5 - 4x³ + x² + 3x + 1। हाँ एक बात और बता दें आपको कि आप चाहें तो लेट भी कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, लेट px = इतना, gx = इतना, मतलब आप अपने हिसाब से लेट भी कर सकते हैं कि इसको लेट कर लिए कि पोलिनोमियल px है, इसको लेट कर लें कि पोलिनोमियल gx है, rx है, आपको जो भी मर्जी है वो मान लीजिएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे। डिवाइड देने का तरीका, पहले रफ पेज को यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, रफ पेज को रखने के बाद आपको थोड़ा दिखा दें कि ये डिवाइड देने का तरीका होता है कि x³ ये फर्स्ट टर्म, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म को डिवाइड देता है। ठीक है, और जो आता है वही क्वेश्चन में लिखा जाता है, उसके बाद इससे इस सब में गुना होता है, उसके बाद जो भी आता है नीचे लिखा आता है, फिर सब्ट्रैक्ट होता है। अब प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, वो तो बोल दिए सिर्फ। ठीक है, देखिए x का पावर 5 और x का पावर क्यूब, इसका ऊपर लिखना है, इसका नीचे लिखना है, उसका डिवाइड देना है, तो क्या आएगा? x² को कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है। ठीक है, यहाँ लिख दिए। एक बार देखेंगे ध्यान से, आपको स्टेप याद हो जाएगा और आप हर क्वेश्चन को सही से बना पाएंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है सारा में, तो देखिए इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? x का पावर 5, इससे इसमें तो माइनस प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया, माइनस प्लस भी गुना होता है यहाँ पे। ठीक है, माइनस हुआ, और 3x का पावर क्यूब। ठीक है, अब x² × 1 कितना आया? प्लस का x², क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है। ठीक है, अब एक लाइन देना है और आपको देखना, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट का काम होगा। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देना है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देना है। किसको? ये नीचे वाले टर्म को। देखिए ये प्लस है ना, ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसके नीचे आपको माइनस लिख देना है, इसके नीचे प्लस लिख देना है, इसके नीचे माइनस लिख देना है। ठीक है, अब आराम से आपको घटा देना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये तो साफ खत्म हो जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, सेम चीज़ प्लस माइनस में हो तो कट जाता है। जैसे कि
3 माइनस प्लस 3 माइनस 3 कट गया, मतलब 0 आया। उसी प्रकार से यहाँ भी ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो कट गया। अब यहाँ देखिए प्लस का 3x³ माइनस का 4x³, तो यहाँ पे x³, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस साइन बड़ा है इसलिए। स्क्वायर माइनस में x² प्लस में, तो यहाँ भी कट गया, ठीक है। प्लस 3x + 1, उसके बाद जो भी बचेगा उसको उतार देंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है ना, यहाँ पे तो कट गया, ये डिविडेंड हो गया, तो इसको फर्स्ट टर्म, मतलब इसका फर्स्ट टर्म तो -x³ और इसका फर्स्ट टर्म तो x³ गया, -1 टाइम्स, तो -1। अब देखिए प्लस माइनस कीजिए, ये माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस हुआ सबसे पहली बात, और x³ मल्टीप्लाई होकर के ये माइनस है, ये माइनस है, तो प्लस हुआ। चलिए 3x, ये माइनस है, ये माइनस है, तो कितना हुआ, -1। चलिए अब माइनस है तो इसको प्लस कीजिए, प्लस है तो माइनस कीजिए, प्लस है तो सॉरी माइनस है तो प्लस कीजिए, तो ये तो गया, ये भी गया, लेकिन ये क्या आ गया, 2। रिमाइंडर कितना बच गया, 2। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर तो 2 आ गया, तो कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है, ये फैक्टर है ही नहीं, तब तो रिमाइंडर 2 आ गया। यहाँ पे लिखिए रिमाइंडर इक्वल टू 2, हेंस दिज पॉलिनोमियल, या px, सपोज ये px है, ये gx है, इसीलिए रिलेट करते हैं। यहाँ पे px gx कर दिए, ठीक है। यहाँ पे लिखिए हेंस पॉलिनोमियल px इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल gx, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बोलिए मेरे चैनल पे आने के लिए, ताकि हम खूब मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाएं, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है।